स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10 के गणित बहुपद प्रश्नावली 1.2। इनमें जो प्रश्न दी गई है इन प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये प्रश्न कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। और जब हम लोग इसका शून्यक ज्ञात कर लेंगे तो इनकी सत्यता की जांच भी करना है कि मेरे द्वारा लाया गया उत्तर सही है या गलत है। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और जानते हैं कि इन प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे। चैनल पर जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दो। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि इस x² का यहाँ पर गुणांक कितना है। तो यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, इसका अर्थ होता है कि इसमें 1 छिपा हुआ है, यानी कि इसका गुणांक कितना है 1 है। तो इसका गुणांक 1 और ये जो 8 है, इन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 1 को गुना करेंगे 8 से, कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। अब हम लोग क्या करना है, ये जो 8 है इसका हम लोग क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे क्या प्राप्त हो गया, 2 × 2 × 2। ये दोनों गुना करते हैं तो 4 और गुना 2, यानी कि 4 और 2। अब हम लोग को ये ध्यान देना है इसमें कि मेरे बीच में संख्या कितनी लिखी हुई है, तो 2x है। इन दोनों संख्याओं को, दोनों गुणनखंडों को हम लोग क्या करें, क्या करने का अर्थ है कि ये दोनों को हम लोग जोड़ें या घटाएं। जोड़ के या घटा के ये बीच वाली संख्या को हमको लाना होता है। यदि हम ये 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर तो 6 नहीं है। यदि हम ये दोनों को घटाते हैं, चलिए 4 में घटाते हैं 2, तो 4 में जब हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, और वो 2 मेरा यहाँ पर ही है। इसका अर्थ है कि इन दोनों को हमको क्या करना है, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए मेरा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ x² लिखा हुआ है, ये लिख लेना है माइनस, और इसका अंतिम पद कितना है तो -8। ये दोनों क्या करने पर ये आ रहा है, तो घटाने पर आ रहा है। तो लिखते हैं पहले बड़ी संख्या 4x। हम लोग को यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि यदि घटाने पर आएगा तो यहाँ जो चिन्ह लिखा हुआ है माइनस है, तो इसका उल्टा में लिखेंगे। घटाने पर आएगा तो अपोजिट चिन्ह, उल्टा चिन्ह, और जोड़ने में आएगा तो सेम चिन्ह। घटाने में आ रहा है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या देंगे, प्लस देंगे। यदि जोड़ने पर आता तो यहाँ माइनस है तो क्या देते हैं हम लोग, माइनस देते हैं। ये भी अगला प्रश्न आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि जोड़ने पर आएगा घटाने पर आएगा। तो यहाँ पर माइनस है, हम लोग क्या देंगे, प्लस देंगे, और फिर इसको लिख देंगे 2x। अब ये जो मेरा बहुपद है इसमें ये 4 पद में टूट चुका है। अब इस दोनों पद में हम लोग मिलाएंगे कि क्या इसका उभयनिष्ठ मिलता है, कॉमन मिलता है। तो इसमें x² है, इसमें कितना है 4x है। इन दोनों में से क्या मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ x मिलेगा। x बाहर निकाल देंगे, x यहाँ 2 बार था, 1 बार निकल चुका है, कितना बचेगा, x बचेगा 1 बार, और यहाँ से भी x निकल गया है, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 4 बचेगा प्लस। अब हम लोग को ध्यान देना, यहाँ पर 2 और 4 है। इसका अर्थ है कि कौन पहाड़ा ऐसा है जिसमें 2 भी आता है और 8 भी आता है। तो 2 और 8 किसमें आता है, तो 2 का पहाड़ा में आता है। तो जो पहाड़ा मिलेगा वही संख्या कॉमन में निकल जाएगी बाहर। तो हम लोग यहाँ बाहर किसको निकालेंगे, 2 को निकालेंगे। 2 का पहाड़ा में 2 के बार में, 1 बार में, और ये क्या बच गया x, माइनस का माइनस। 2 का पहाड़ा में 8 के बार में आता है, तो 8 आता है 4 बार में। यहाँ 1 हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, 1 छुपा हुआ है। अब हम लोग को ध्यान से देखना है कि इसके अंदर में कितना आ गया, x - 4, और यहाँ भी आ गया x - 4। ये दोनों में सेम टू सेम है। ये दोनों में से भी क्या करेंगे, हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। x - 4 को बाहर निकालते हैं, निकल गया। इसके बाहर में क्या बच गया x, और इसके बाहर में क्या बच गया, तो 2 बच गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसका शून्यक निकालेंगे। तो इसका शून्यक तभी निकलेगा जब लिखेंगे हम लोग
x-4 तथा x+2 का शून्यक तभी ज्ञात होगा जब x-4 बराबर क्या हो जाएगा 0 और x+2 बराबर क्या हो जाएगा 0। x यदि हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं तो -4, इधर कितना हो जाएगा +4। यहाँ पर x छोड़ देना है, ये +2 उधर जाएगा तो बराबर को तो क्या हो जाएगा -2। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बराबर क्या प्राप्त हो गया 4 और -2, यानी कि इसका हम लोग 2 को शून्यक मिल गया। क्या क्या मिला 4 और -2। तो ये इसका पहला शून्यक और ये इसका दूसरा शून्यक। तो इस प्रश्न का हम लोग शून्यक निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करना है कि क्या जो हम शून्यक निकाल रहे हैं वो वास्तव में सही है या गलत है। तो चलिए इसकी सत्यता की हम लोग जांच करते हैं। इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, तो द्विघात जो बहुपद है उसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि स्क्वायर वाला के साथ जो रहेगा वो a का मान होता है, x के साथ जो रहेगा वो b का मान होता है, और जो सिर्फ अचर में रहेगा जिसके साथ चर जुड़ा हुआ ना हो वो मेरा क्या होता है c का मान होता है। तो ये जो मेरा प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8, इसमें से a की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं, कितना हो जाता है 1, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -2 और c का मान कितना है तो -8। अब हम लोग जांच कैसे करेंगे, तो इसका सूत्र होता है शून्यकों का योगफल -b/a। शून्यकों का योगफल यानी कि जो हमें शून्यक प्राप्त हुआ है 4 और -2, इन दोनों क्या करना है हम लोग इसमें जोड़ना है। तो लिखते हैं 4 जोड़ना है किसके साथ -2 के साथ। अब b का मान हम लोग कितना प्राप्त कर लिए इस द्विघात बहुपद से, तो हम लोग प्राप्त कर चुके हैं यहाँ पर ये -2, और a का मान कितना प्राप्त हो गया 1। अब इसको हम लोग हल करना है, ये मेरा बायां पक्ष और ये मेरा दायां पक्ष, इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो दोनों पक्ष में क्या आना चाहिए मान समान आना चाहिए, यानी कि बराबर आना चाहिए। यदि मेरा मान बराबर आ गया तो ये मेरा सत्य हो जाएगा, और मान बराबर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। 4 में हम लोग घटाएंगे 2, क्या प्राप्त होगा 2, और यहाँ भी 2, तो मेरा बायां पक्ष में भी 2 और दायां पक्ष में भी क्या प्राप्त हो गया 2, तो इसकी सत्यता की जांच हो गई है। अब हम लोग ठीक इसी पैटर्न पर इसके अगले जितना भी प्रश्न दिया गया सारा प्रश्न इसी आधार पर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसका अब हम लोग दूसरे प्रश्न को बनाते हैं। आप लोग इसके हल को देख सकते हैं और समझ के अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। ये मेरा पहला प्रश्न बन चुका है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। इसका दूसरा प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अभी हम लोग पहला प्रश्न में देखे थे कि यहाँ जो s² का जो गुणांक है वो कितना है 4 है, उसमें कितना था 1 है, तो यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, और इसका अंतिम पद कितना है तो 1 है, 1 है, इसको भी गुणा कर देंगे, यानी कि s² वाला का जो गुणांक है और जो लास्ट वाला जो पद है यानी कि सिर्फ अचर है उसको गुणा करेंगे, 4 और 1 को गुणा करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा
4। अब इस 4 का हम लोग क्या करेंगे, गुणन खंड करेंगे। क्या प्राप्त हो गया, 2 गुना 2। फिर वही सवाल कि ये दोनों को हम लोग क्या करें, क्या करने का अर्थ है कि जोड़े या घटाए। जोड़ने पर हमको बीच वाला प्राप्त हो रहा है कि घटाने पर प्राप्त हो रहा है। तो 2 में से यदि हम 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 4। यहाँ मेरा 4 है। यदि हम 2 में से 2 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0। मेरा यहाँ पर 0 नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों को हम लोग क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लिखते हैं इसको 4s²। यहाँ जो चिन्ह है उसको लिख देंगे माइनस, इनमें से बड़ी संख्या है, दोनों संख्या समान है तो पहले भी कोई संख्या लिख देंगे 2 और s। अब यही बात यहाँ पर ध्यान देना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने में क्या करते हैं, यहाँ जो चिन्ह रहेगा इसका सेम चिन्ह देना है। माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। तो जोड़ना है तो यहाँ माइनस क्या देंगे हम लोग, माइनस, और ये 2s। यदि यहाँ मेरा प्लस होता तो हम लोग यहाँ पर क्या देते, प्लस देते। और घटाने पर आता तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या देते, प्लस। घटाने में उल्टा और जोड़ने में सेम। अब यहाँ पर 4 पद में टूट चुका है। देखना है कि इन दोनों पदों में से कॉमन क्या मिलता है। तो कौन पहाड़ा ऐसा जिसमें 4 भी आता है और 2 भी आता है, तो 2 का पहाड़ा है जिसमें 4 भी आता है और 2 भी आता है। 2 बाहर मिल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और दोनों में से एस है तो एस भी क्या होगा, एस भी बाहर निकल जाएगा। 4 का पहाड़ा में 2, सॉरी 2 का पहाड़ा में 4 के बार में 2 बार में, एस है 2 बार, 1 बार निकल चुका है, बचेगा 1 बार। यहाँ 2s पूरा का पूरा मिलकर बाहर निकल गया, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। इन दोनों में से क्या मिलता है, तो इन दोनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है। तो कुछ ना मिले तो इसका मतलब होता है 1। तो इसका में 1 मिल जाएगा। क्या बचेगा, 2s। ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यह प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 का 1। अब ध्यान से देखना है कि 2s माइनस 1, और यहाँ भी है 2s माइनस 1। इन्हें भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और इसका बाहर में बचता है 2s माइनस 1। अब इसका गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। अब फिर से वही लिखना है हमको। अब 2s माइनस 1 तथा 2s माइनस 1 का शून्यक तभी प्राप्त होगा जब 2s माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा, और 2s माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0। ये माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1, s यहाँ पर यदि हम छोड़ देते हैं तो ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे। ठीक उसी प्रकार इधर भी करना है। माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1, s छोड़ेंगे, 2 कहाँ जाएगा, इसका नीचे। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि s बराबर क्या आ गया, 1/2 और 1/2। आने की इसका दोनों शून्य क्या है, समान है। और अभी जो हम लोग जांच किए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप दोनों तरफ जांच करके देख सकते हैं कि इसका जांच सही है या गलत है। आप जांच कीजिएगा तो ये जो उत्तर आएगा आपका सही आएगा। इसका अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर का प्रश्न। सबसे पहले हम लोग ये देखना है इस प्रश्न में, क्या ये प्रश्न मानक रूप में है। ये प्रश्न द्विघात बहुपद के मानक रूप में नहीं है। तो इसे हम लोग सबसे पहले किसमें लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, तो x² वाला पद होता है, बड़ा घात वाला। उसके बाद उसका कम घात, यानी 7x क्या होगा, आगे होगा, तो -7x, और -3 कहाँ होगा, पीछे। ये मेरा द्विघात बहुपद के मानक रूप में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 6 है और ये 3 है, क्या करेंगे, दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं। 6 दिए कितना प्राप्त हो जाएगा, 18। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 18 का गुणन खंड करेंगे।
क्या प्राप्त हो गया, 2 गुना 3 गुना। अभी इस दोनों गुणा करेंगे 9 और इसको 9 दूना 18 हो जा रहा है। अब ये 9 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। यदि हम 9 और 2 जोड़ते हैं तो 11 प्राप्त होता है। क्या यहाँ पर 11 है, 11 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हम लोग को घटाना पड़ेगा। यदि हम 9 में से 2 घटाते हैं क्या प्राप्त होता है, 7। जरा 7 यहाँ पर ही है। लिखेंगे 6x² माइनस बड़ी संख्या 9 साथ में x। इसमें आ रहा है जोड़ने पर घटाने पर, तो ये आ रहा है हम लोग को घटाने पर। तो घटाने पर क्या करते हैं, उसका उलटा चिन्ह, यानी कि उसका अपोजिट चिन्ह। माइनस हम क्या लिखेंगे, प्लस। इसका अंतिम पद माइनस। अब इन दोनों में हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। इसमें क्या मिलता है, तो यहाँ 6 और 9 है, कौन ऐसा पहाड़ा है इसमें 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो 6 किस में आता है, 3 का पहाड़ा में, और 9 का पहाड़ा, दोनों 3 का पहाड़ा में मिलता है। तो हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन निकल जाएगा। 3 का पहाड़ा में 6 के बार में 2 बार में, और x का 3 का पहाड़ा में 9 के बार में, तो 3 बार हो गया। इन दोनों में से क्या मिलता है, इन दोनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं निकलता है। तो कुछ ना कॉमन मिले तो इसका मतलब हमको 1 लिखना है। 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, इसे भी कॉमन ले लेंगे। बाहर में क्या बचा, 3x प्लस 1। इसी में अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2x माइनस 3 तथा 3x प्लस 1 का शून्यक तभी ज्ञात होगा जब क्या होगा, 2x माइनस 3 बराबर क्या प्राप्त होगा, 0, और 3x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, x यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे तो 3/2। उसी प्रकार इधर करेंगे, प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, एक छोड़ देंगे, माइनस 1 बटा में क्या जाएगा, तो x का कितना शून्य हो गया, 2 शून्य, 3/2 और माइनस 1/। फिर हम लोग इसका जांच कर लेंगे। यदि हम सभी प्रश्नों का जांच करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए हम जांच नहीं करते हैं। आप लोग जांच करके देख सकते हैं। परीक्षा में जब कोई प्रश्न पूछेगा तो जांच करने के लिए नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा इस बहुपद का शून्य क्या है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग दूसरा प्रश्न हो गया है, इसका तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न चलता है। चार u² प्लस 8, इसका निकालना है शून्य। इसमें 2 ही पद है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन निकलता है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या मिलता है, तो 4 का पहाड़ा में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो 4 क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, और इसमें u भी निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ u, और 4 का पहाड़ा 8 के बाद में 2 बार में u तो बाहर निकल चुका है। फिर वही लिखेंगे, 4u तथा u प्लस 2 का शून्यक तभी ज्ञात होगा जब क्या होगा, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यदि हम यहाँ पर u छोड़ते हैं तो 0/4, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 2 उधर आएगा तो माइनस। तो हम लोग इसका शून्य कितना मिल गया, 2 शून्य, 0 और माइनस। आप लोग इसका भी जांच कर सकते हैं। तो हम लोग 4 प्रश्न बना चुके हैं। अब हम लोग बनाएंगे इसका 5वां प्रश्न।
पांचवा प्रश्न कैसे बनेगा, तो टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक तभी ज्ञात होगा जब क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर टी स्क्वायर छोड़ते हैं तो माइनस 15 जैसे क्या हो जाएगा, प्लस 15, और जैसे हम यहाँ पर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट, परंतु प्लस और माइनस के साथ, यानी कि टी का मान कितना निकल गया, प्लस रूट 15 और माइनस रूट। हम लोग इसका भी जांच कर सकते हैं, सेम प्रक्रिया, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल से। इसका अंतिम प्रश्न है, छठा प्रश्न, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 3 और इसका अंतिम पद कितना है 4, ये दोनों क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं, 4 के क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, 12 का गुणनखंड करते हैं। तो जब हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का पारा से 6 बार में, 2 का पारा से 3 और 3 का पारा से 1, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3, गुना करेंगे 4 गुना। अभी 4 और 3 को क्या करें, जोड़ें या घटाएं। अभी हम 4 और 3 को जोड़ते हैं, कितना आता है 7, यहाँ पर मेरा 7 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को घटाना पड़ेगा। यदि हम 4 में से 3 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा, हम लोग को 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर मेरा कुछ नहीं तो 1 है, तो लिखते हैं इसको आगे, 3x स्क्वायर, इस बार किसको लिखेंगे, बड़ी संख्या 4। इन दोनों को क्या करने पर हमें 1 प्राप्त हुआ है, जोड़ने पर घटाने पर, तो हम लोग को इन दोनों को घटाने पर 1 प्राप्त होगा। तो घटाने में क्या करते हैं, सेम चिन्ह या उसका विपरीत चिन्ह, तो उसका विपरीत चिन्ह, यहाँ माइनस हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, और फिर इसका अंतिम। अब हम लोग फिर वही करेंगे, इन दोनों में क्या मिलता है और इन दोनों में क्या मिलता है। इसमें क्या मिलेगा, तो सिर्फ x मिलता है, तो x बाहर निकाल देंगे, यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 4। इसमें क्या मिलता है, तो कुछ नहीं, जहाँ कुछ ना मिले इसका मतलब 1 मिलता है, तो 3x माइनस 4। ये दोनों मेरा सेम टू सेम हो गया, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, फिर वैसे लिखना है। अब 3x माइनस 4 तथा x प्लस 1 का शून्यक तभी ज्ञात होगा जब 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा और x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 3x यहाँ छोड़ेंगे, माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4, अभी यहाँ पर हम 1 छोड़ते हैं तो 4 का 4, ये 3 का आ जाएगा इसके नीचे, 1 छोड़ेंगे यहाँ पर, प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, यानी कि x का मान कितना हो गया, 4/3 और माइनस 1, इसका 2 शून्य हमें प्राप्त होगा। इसकी हम लोग जाँच भी कर सकते हैं। अब इसी दो दशमलव अब हम लोग इन दिए गए प्रश्नों से क्या ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। कि इस प्रश्नों से हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 1/4 और -1। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि ये जो शुरू वाला संख्या है 1/4, ये 1/4 क्या है, शून्यकों का योगफल। तो हम लोग लिख देना है शून्यकों का योगफल।
जिसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा भी कहते हैं। ये आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि शून्यकों का योगफल। इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। इसके बाद हम लोग लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है सी बटा ए। अब जो योगफल है, ये योगफल कितना दिया हुआ है 1/4, तो हम लोग यहाँ पर भर देंगे 1/4। गुणनफल कितना दिया हुआ है -1, यहाँ हम लोग लिख देंगे -1। इसके नीचे में कुछ नहीं, क्या कर देंगे 1। अब हम लोग को जो ध्यान देने बात है वो यहीं पर है। हम लोग क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखते हैं a का मान कितना आ रहा है 4, परंतु यहाँ जब देखेंगे गुणनफल में तो a का मान कितना आ रहा है 1। क्या एक ही संख्या का दो मान हो सकता है एक ही प्रश्न में? तो कदापि नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इस 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा या फिर यहाँ पर हमको 4 लाना पड़ेगा। तो हटाने में थोड़ा दिक्कत है, लाना आसान है। तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पर गुना कर देंगे, 4 ऊपर भी और 4 नीचे भी। तो चलिए गुना करते हैं। 4 गुना -1 क्या प्राप्त हो जाएगा -4, और 4 गुना 1 4। यदि नीचे पहले से बराबर है तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग आगे वाला प्रश्न में देखेंगे। परंतु जब बराबर ना हो तो हमको नीचे क्या करना पड़ेगा, बराबर। a का मान, अब देखिए a का मान यहाँ पर 4 है और अब a का मान कितना आ गया 4। तो इससे स्पष्ट है कि a का मान यहाँ भी 4 है और a का मान यहाँ भी 4 है। तो हम लिख देंगे कि a बराबर कितना निकल गया 4। और b बराबर देखेंगे, b का मान कितना है 1 है और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -1। और c का मान कितना निकल जाएगा, तो c का मान निकल जाएगा -4। अब हम लोग द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का मानक रूप जानते हैं। इसका मानक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। a का मान कितना निकल चुका है 4, हम लोग इस a के जगह में क्या लिख देंगे 4, और x² का x²। b का मान कितना निकाल चुके हैं -1, तो माइनस वाला ब्रैकेट में लिखते हैं, और x का x। c का मान कितना निकल चुका है -4, क्या हो जाएगा 4x², ये प्लस माइनस माइनस x। हम एक यहाँ लिख भी चुके हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस -4। तो ये जो मेरा आया, ये क्या आ गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया इन दोनों शून्यकों की सहायता से। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग ये सारे प्रश्न बनाएंगे। तो आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कहीं दिक्कत है तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए बनाते हैं अगला प्रश्न। इसका दूसरा प्रश्न है √2 और 1/3। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल कितना है √2, सॉरी यहाँ पर हम लोग पहले सूत्र लिखते हैं -b/a। फिर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल c/a। ये मेरा जो दिया हुआ है योगफल दिया हुआ है, यानी कि √2, और ये क्या दिया हुआ है, मेरा गुणनफल दिया हुआ है। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या भर देंगे हम 1 भर देंगे। अब ध्यान से देखना है कि a का मान यहाँ कितना है 1 है, और a का मान यहाँ कितना है 3 है। फिर वही हो गया, क्या एक ही प्रश्न में एक ही संख्या का दो अलग अलग मान नहीं हो सकता है। तो a का मान यहाँ 1 है और a का मान यहाँ पर 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3√2, और ये गुना हो जाएगा 3 गुना 1 3।
अब क्या हो गया, a का मान 3 और यहाँ भी a का मान 3, तो हम लिख देंगे कि a बराबर कितना प्राप्त हो गया 3, b बराबर 3√2 और ये माइनस यहाँ पर चला जाएगा तो -3√2 और c का मान कितना प्राप्त हो गया तो 1। अब लिखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद का मानक रूप। इसका मानक रूप क्या होता है तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। a का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं 3, यहाँ पर क्या भर देंगे, इसके जगह पर हम लोग 3 भर देंगे, x² का x²। b का मान कितना निकल चुका है -3√2 और x है तो x लिख देंगे। c का मान कितना निकल चुका है 1, क्या हो जाएगा 3x² प्लस माइनस 3√2x प्लस 1। ये जो मेरा है ये द्विघात बहुपद का समीकरण एक निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। इसी तरह से हम लोग सारे प्रश्न बना लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका तीसरा प्रश्न है 0 और √5। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल -b/a। फिर हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है c/a। ये मेरा योगफल है यानी कि 0, कुछ है नीचे कुछ नहीं तो 1 भर देंगे। गुणनफल कितना है तो √5, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। अब यहाँ देखते हैं a का मान 1 है और यहाँ भी a का मान 1 है, यानी कि दोनों जगह समान है तो हमको किसी में गुना करने का ज़रूरत नहीं है। तो a का मान हो गया 1, b का मान कितना हो गया 0। क्या ये माइनस यहाँ पर जाएगा, 0 ना तो माइनस में होता है और ना ही प्लस में होता है, 0 0 होता है। c का मान कितना निकल गया √5। अब लिखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर c। a का मान कितना निकल गया है 1x², b का मान कितना निकला हुआ है 0 × x और c का मान कितना निकला हुआ है √5। एक यहाँ जरूरी नहीं है, ये 0 गुना के 0 वाला पद खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा √5। ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। सभी प्रश्न में सेम नियम है, सेम नियम लगा के आप बाकी सारे प्रश्नों को भी बना सकते हैं। ये आपके परीक्षा में इससे एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे इसका अगला प्रश्न। चार नंबर का 1 क्या लिखना है, वही चीज़ शून्यकों का योगफल बराबर a माइनस b/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। ये योगफल है 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। ये मेरा गुणनफल है 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। a का मान यहाँ 1 और a का मान भी यहाँ 1। ये दोनों जगह समान है तो किसी में कोई चीज़ से गुना करने का ज़रूरत नहीं है। a बराबर 1 हो गया, b कितना हो गया, b का मान 1, परंतु ये जो माइनस है यहाँ पर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। और c का मान कितना है तो c का मान भी 1 है। तो मानक रूप में क्या आ जाएगा
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान 1, बी का मान -1 और सी का मान 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, माइनस हो जाएगा। यहाँ भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्या बचेगा x और ये +1। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से एकदम समझ में सबको आ रहा होगा, और आप लोग को देख सकते हैं कि ये प्रश्न कैसे बनता है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बाकी सारे प्रश्न भी आप बहुत ही आसान से बना सकते हैं और परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है 5 नंबर का। -1/4 और 1/4। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपका जेक बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये आने वाला परीक्षा में भी पूछे जा सकता है। क्या ये शून्यकों का योगफल? ये मेरा योगफल है -1/4। पहले हम लोग को सूत्र लिखना है, -b/a कितना दिया हुआ है, -1/4। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a 1/4। यहाँ a का मान 4 और यहाँ भी a का मान 4, दोनों जगह समान है। तो जब समान हो तो किसी में कोई चीज़ से गुना करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो a का मान हो गया 4, b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 1 और ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस लिखने का ज़रूरत नहीं है। और c का मान कितना हो गया, c का मान हो गया 1। तो ये लिखेंगे हम लोग मानक रूप। क्या होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप, ax² + bx + c। a का मान कितना निकल गया है, 4, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, 4x²। b का मान 1x और c का मान 1। यहाँ पर हम लोग 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। हो गया मेरा हम लोग का आंसर। अब इसका अंतिम प्रश्न बचा हुआ है। इसका अंतिम प्रश्न है 6ठा प्रश्न, 4 और 1। शून्यकों का योगफल -b/a शून्यकों का c/a कितना दिया हुआ है, 4, नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ दिया 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, a का मान 1 और यहाँ भी a का मान 1, दोनों बराबर है तो a बराबर हो जाएगा 1। b का मान कितना दिया हुआ है, तो b का मान दिया हुआ है 4 और ये माइनस यहाँ पर चला जाएगा, हो जाएगा -4 और c का मान कितना है, 1। तो वही लिखेंगे हम लोग मानक रूप, ax² + bx + c। a का मान 1, b का मान -4 और c का मान 1, प्लस माइनस माइनस 4x + 1 हो गया हम लोग का आंसर। तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए, प्रश्नावली 2.2, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। प्रश्न 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु प्रश्न 2 जो है, ये सारे प्रश्न शून्यकों का योगफल और गुणनफल वाला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर एक प्रश्न रहेगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर।